डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये आज भी मुसद्दक अब्बासी साहब और पुरानी टीम जो एहतसाब की है, नैब की है, वो आज भी स्टैंड करती है कि केसेस बिल्कुल ठीक थे और आज आपको को फेवर मिले किसी साइड से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चौधरी साहब, मैंने बेगर साहब की सारी बात जो है वो बड़े तफसील से सुनी भी है, और बेगर साहब से पहले ये जो फरीज़ा है अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने का, ये शहजाद अकबर साहब भी ठीक कमाल चाबक दस्ती से अदा करते रहे हैं पिछली हुकूमत में। आज बेगर साहब को मैं ये कहूँगा कि पनामा केस को शुरू हुए 2022 में आज 7वां साल है। ठीक है जी, 2016 में ये शुरू हुआ था। ये जितने दलाइल अभी बेगर साहब दे रहे थे, ये बसात एहतराम तमाम दलाइल इनके सारे लोग, स्पोक्स पर्सन PTI के भी और बाकी इनके माहिरीन भी, ये टॉक शोज़ में बड़ी दलील से देते हैं, बड़ी दलील से एक समा बांधते हैं और वो सारे मतलब फैक्ट्स बयान करने की कोशिश करते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये सारे फैक्ट्स अदालतों में क्यों नहीं जाते। बेगर साहब ने फरमाया जनाब के हुकूमत मिल गई है जनाब और प्रोसिक्यूशन कमज़ोर था, तो मुझे ये बताएं कि 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत में प्रोसिक्यूशन सोई रही, बांगी पी हुई थी। अच्छा, वैसे एक मिनट ने रेफरेंस में आया, आप तो फौज से इतना डरते हैं। नहीं मैं आप एक मिनट के लिए आपने नहीं रोका बेगर साहब को, मैंने बात शुरू की, आपने टको टाक शुरू कर दिया। सुन ले मेरी बात, गवर्नमेंट को बात तो करने देना। गवर्नमेंट में इल्जाम लगेगा, ये JIT बनी थी, मैं आपको याद है, फैसला अदालतों ने फैसला किया था सर, उस पर गवर्नमेंट का मकफ तो ले लेना। ठीक है, फौज के साथ ये अपील है जिसके अंदर फैसला हुआ है, पहले मेन फैसला हो चुका है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि 4 साल प्रोसिक्यूशन इमरान खान साहब के दौर में किधर थी? वो सर फैसला हो गया था, सजा हो गई थी। अगर वहां पे मौजूद थे, अगर वहां पे मौजूद थे तो उस वक्त आने चाहिए थे। ये अपील को दायर किए हुए कितने साल हो गए? कम से कम मेरे ख्याल 2.5 साल तो इस अपील को हो गए हैं। उस वक्त क्यों नहीं ये सारे सबूत आए? बात ये नहीं है, बात ये है कि जिनके खिलाफ आपने मुकदमात दायर करने थे, इमरान खान साहब की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, बेगर साहब को नहीं कह रहा, वो आपने मुकदमात दायर किए, झूठे दायर किए। अच्छा, इससे पहले एहसन इकबाल साहब 3,500 अरब रुपया एहसन इकबाल ने अपनी मिनिस्ट्री में, जब वो वजीरे, वो सही आपकी बात देखें, एक मिनट अब इस केस पे आना, उन्होंने तकसीम किए, 1 रुपए के करप्शन का इल्जाम नहीं, वो अभी परसों बरी हुए हैं, उनकी पढ़े जजमेंट पढ़े। इल्जाम ये आ रहा है कि नैब जब आपको कुछ नहीं मिला किसी के खिलाफ, आपके चेयरमैन आपके अपॉइंटेड है और अब वो मैनिपुलेट कर रहा है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना जी कि ये मैनिपुलेशन हमारे खिलाफ 7 साल से जारी है, शरीफ खानदान के खिलाफ मैनिपुलेशन 7 साल से जारी है, मुकदमात झूठे बन रहे हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है हर झूठ का एक शेल्फ लाइफ होती है ना, वो ख़त्म हो जाता है। ये इमरान खान साहब के दौर में एक सिलसिला शुरू हुआ, कुछ उससे पहले भी शुरू हुआ, लेकिन अब बात यह है कि हमेशा आपको पता है अल्टीमेटली जो फतह होती है वो सच की होती है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। ये मुकदमा मैं खुद हर पेशी पे जाता रहा, मरियम बीबी के साथ पेश होता रहा, 12 मरतबा पूछा गया कि आप ये बताएं कि जब प्राइमरी एक्यूज को अभी तक आप साबित नहीं कर सके तो आप जो उनकी मुआवनत कर रहे हैं आप उसे कैसे सजा दे सकते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हो चुकी है सर, सजा हुई, मैं कर रहा हूं वो जेल में थे, वो बीमार हुए, उन्होंने उनको बाहर भिजवा दिया गया इलाज के लिए। नैब नहीं कर सका है। कत्ल केस नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें तो मिलके बनती है। वाइट कॉलर क्राइम में तो एक पूरी फिलॉसफी है, सारे मिलके करप्शन करते हैं। इसमें एक रिंग बनता है, इसमें कुछ फ्रंटमैन बनता है, कोई एबेटर बनता है, कोई एसोसिएट बनता है, तब जाके वाइट कॉलर क्राइम में करप्शन होती है। 302 का मुकदमा तो नहीं है, ये क्राइम है तो ये सेकंड। नहीं बेटा साहब, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये मुकदमा तो इमरान खान साहब के 4 साल दौर में बड़ी शद्दोमत से चलते रहे, उससे पहले के चल रहे हैं। फैसला पहले हो गया था। लेकिन नहीं, ये अपील भी उस वक्त चलती रही है ना। ये अपील कब की है? साहब का फैसला आया था वो 18 जुलाई को, 18-19 दिन पहले आया था इलेक्शन से, 16 जुलाई 2018 को। जी। वैसे रसा ये फरमाइएगा सर, ये अब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, मरियम साहब भी वापस आ रही हैं, और नैब जो अब इसकी आपको जरूरत है या नहीं है, खत्म हो गया? देखिए नैब की जो जरूरत होती है चौधरी साहब, अब अगर इसका साथ रहिएगा, उसका नाम नैब हो, उसका नाम एंटी करप्शन हो, उसका नाम FIA हो, मैं ज़ाती तौर पे और मेरी जमात भी इस बात के हक में है कि करप्शन, छोटी बड़ी कौमी खजाने का पैसा लूटना जो भी है, उसके एहतसाब का एक इदारा होना चाहिए, और बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे बेड़ साहब ने आखिरी बात की कि वो एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो और इंसाफ आपको होता हुआ नजर आए।
वो होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब का एक वजीर कहता है कि कल हम उसको नहीं छोड़ेंगे और नायब अगले दिन जाके उसको पकड़ लेता है। खान साहब कहते हैं कि इसका बंदोबस्त मैं करूंगा, अगले दिन नायब वहां पे छापा मार देता है। ये नहीं होना चाहिए और ये हुआ है 4 साल। नायब को इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है, दूसरों की आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया। उससे पहले तो आप ये बात को ढकी छुपी है सर। उससे पहले जब मैं उसको 1947 से आपको बता दूंगा, लेकिन अभी जरा अभी तो जरदारी साहब मोहतरमा के खिलाफ केस। अच्छा, नैब में चंद चीजें और, मिसाल के तौर पे 90 दिन का रिमांड, हम उसके खिलाफ हैं। 90 दिन के बाद आप बंदे को बेगुनाह 2008 में आपने ठीक कर अच्छा सुने, नैब के वो तरीकेकार, बेड साहब के पता नहीं सीनियर होंगे या जूनियर होंगे, बट डेफिनेटली कुलीग रहे होंगे, ब्रिगेडियर असद मुनीर यहाँ इस्लामाबाद में हमारे सीडीए के मेंबर इंजीनियरिंग थे, खुदकुशी कर ऑनरेबल आदमी, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा नैब ने दायर किया। वो बेचारा इतना डिसऑर्डर और डिप्रेस हुआ कि वो अपनी उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सका, उन्होंने खुदकुशी की है इस्लामाबाद में, और उनकी वफात के बाद नैब ने उनको बरी कर दिया। यार लानत है ऐसे कानून पे कि एक इंसान की जान चली गई और उसके बाद आपने उसको बरी कर दिया। ये क्या है? ये अकाउंटेबिलिटी है? दिस नॉट अकाउंटेबिलिटी। आप एक बंदे को उसकी अरसा हयात अगर तंग करने के लिए, उसका सियासी कैरियर खत्म करने के लिए, उसकी तजलील के लिए किसी कानून को इस्तेमाल करते हैं, हम उसके हक में नहीं हैं। अच्छा ये फरमाइए, जो कुछ आपके साथ हुआ आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? इमरान खान साहब को जिम्मेदार समझते हैं? 100%। लेकिन इमरान खान की तो उसको गवर्नमेंट ही नहीं जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला हुआ था। देखिए बात यह है कि इन केसेस का इजरा इमरान खान साहब के दौर से पहले, उसमें कोई शक नहीं है, फैसला भी पहले हुआ, उसके फैसले हुए, गवर्नमेंट आपके दौर में हुए। आप एक केस को ना, गवर्नमेंट आपकी थी, चेयरमैन आपने बनाया था तैनात। एक केस को मिसाल ना बनाए ना। नहीं सर, केस यही है ना, सबसे बड़ा केस है। मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद तवातर से अपोजिशन के मुख्तलिफ लीडर्स के खिलाफ सर कमर जावेद साहब को उन्हें हरासा किया जाता रहा। डॉक्टर कमरुज़्ज़मान और अगर किसी लीडर के खिलाफ, जैसे मैंने पहले अर्ज की, कोई उनको सियासी मुकदमा नहीं मिला, सर जो चेयरमैन नैब थे, आपको जो मौजूदा वज़ीर दाखिला उनको तैनात आपने किया था, उसमें कौन सा मुकदमा था? गवर्नमेंट आपकी थी, केस आपके गवर्नमेंट में बना, केस आप लड़ते रहे, फैसला आपके दौर में हुआ। इमरान खान कहां से आ गए? कि इमरान खान साहब वहां से आ गए कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में सर इस केस पे बैठ के एक जोरदार बात की, अच्छी की, गलत की, क्या की। उन्होंने एक बात की इमरान खान के खिलाफ, अगले दिन मोटरवे से पकड़ लिया गया। वो गलत था। लेकिन इस केस के अंदर, शुक्र है ये भी आपको पता है कि के अंदर आप अगर नैब को जिम्मेदार समझते हैं तो नैब का चेयरमैन गलत नहीं सुने ना, और नैब का चेयरमैन आपका कुरान उठा के गवर्नमेंट आपकी वुज़रा अगर अपनी गवर्नमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बचा सकती है, और आपका अपना नैब जिसका आपने चेयरमैन खुद तैनात किया, और उसके बाद वो चलते रहे मुसलसल, आज भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। एक तो बाज़ बात आप इतने मासूम बन जाते हैं ना, आप भी बन रहे हो, बहुत मासूम बन जाते हैं। आप 4 दफा मुझे कह रहे हैं कि आपने चेयरमैन नैब का तकर्रर किया, यही कहा ना। जनरल मुशर्रफ साहब का तकर्रर किसने किया था? उन दसो किसने किया था? दोबारा पूछे। जनरल मुशर्रफ का तकर्रर किसने किया था? किसने किया था? हमने किया था। अच्छा, यानी फैसला गलत होता है। फिर क्या हुआ? यानी फैसला गलत होता है कि तकर्रर हमने किया था इसलिए हमारे खिलाफ बंदा इस्तेमाल नहीं हो सकता, या हमारे खिलाफ बंदा जो है वो काम नहीं करेगा। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, जनरल का तकर्रर किसने किया था? दसो। अच्छा, इसका तकर्रर करने वाले का कसूर नहीं, तकर्रर करने वाला कसूर नहीं है, ये गवर्नमेंट आपकी है, फिर आप दलील नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि चूंकि चेयरमैन नैब का तकर्रर सबका आपने किया था तो लिहाजा वो आपके साथ बहुत फेयर थे। ये बात नहीं है। नैब को मैं दोबारा कह रहा हूं कि एक तो नैब आपके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। सर उस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था सर नैब उस वक्त। कौन सी गवर्नमेंट के खिलाफ? आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, हमारी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ उस वक्त जो मुकदमा दर्ज हुए उनकी नोयत कुछ और थी। ठीक है।